यह कोई आम हॉरर कहानी नहीं है जो आप अभी सुनने वाले हैं। यह 2021 में स्पेन में हुए एक असली केस पर आधारित है। मीडिया ने इसे द पिज़्ज़ा पार्लर मर्डर्स का नाम दिया था। प्राइवेसी के लिए मैंने इसमें शामिल लोगों के नाम बदल दिए हैं, लेकिन इस कहानी में बताई गई हर घटना, हर मौत, हर खुलासा सब सच में हुआ था। 5 दोस्त एक रात एक छोटे से फैमिली रन पिज़्ज़ा पार्लर में घुसे थे, हंसते हुए, खाते हुए, जिंदगी सेलिब्रेट करते हुए। कुछ ही हफ्तों में वही पांचों मरे मिले, इतने बेरहमी और इतने अलग अलग तरीकों से कि जांचकर्ताओं को भी शुरू में लगा कि शायद एक किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन जो सच सामने आया वो इससे भी ज़्यादा अजीब और डरावना था। सब कुछ बिल्कुल आम सा ही शुरू हुआ था। 2021 में लॉकडाउन के वर्षों के बाद स्पेन दोबारा जिंदा महसूस करने लगा था। लोग मिल रहे थे, छोटी छोटी आज़ादियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसी माहौल में 5 पुराने क्लासमेट्स ने बार्सिलोना में मिलने का प्लान बनाया था। लूसिया, जो एक बिलीवर थी, एक युवा रोमांस उपन्यास लिखने वाली जिसने अभी अभी एक पब्लिशर के साथ डील साइन की थी। कार्लोस, एक बॉडी बिल्डर, टी शर्ट के ऊपर से भी उसके एब्स साफ दिखते थे। फिटनेस टिप्स और प्रोटीन शेक रेसिपी की वजह से उसकी ऑनलाइन अच्छी फॉलोइंग बन गई थी। मातेओ, अभी अभी एक बड़ी एआई स्टार्टअप में ज्वाइन किया था। सर्जियो, जो एक एथलीट था, रीजनल लेवल का एथलीट, बेहद अनुशासित, स्टेमिना और एंड्योरेंस का दीवाना। डिएगो, जो कि एक आर्टिस्ट था, उसे पेंटिंग बनाने का शौक था। ये पांचों कंप्यूटर साइंस साथ में पढ़े थे। लगभग 3 साल बाद उन्होंने 2021 की एक रात मिलकर बैठने का प्लान किया और उसी फैसले ने उनकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। पिज़्ज़ा की दुकान एक विधवा औरत चलाती थी जिसका नाम था सेओरा अल्वारेज। लोकल लोग उसे विनम्र लेकिन थोड़ी चुप सी बताते थे। अपने पति की मौत के बाद उसने यह दुकान संभाली थी। कोई कर्मचारी नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, बस वो अकेली ही सब कुछ चलाती थी। उस रात जब पांचों दोस्त अंदर गए तो वहां उसके अलावा कोई नहीं था। कमरा शांति से भरा था, लेकिन जैसे ही वो पांचों बैठे माहौल बदल गया। हंसी, मजाक, शोर, जैसे कि फिर से कॉलेज के दिन लौट आए हो। दोस्तों ने अलग अलग पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, ग्लास उठाकर नई शुरुआत का टोस्ट किया। रात काफ़ी देर तक बैठने के बाद उन्होंने पैसे कैश में दिए, बाहर आकर एक दूसरे को गले लगाया और शहर की रात में गायब हो गए। यही आखिरी बार था जब पांचों एक साथ जिंदा देखे गए। पहला मर्डर सिर्फ 2 दिन बाद ही खबरों में आ गया था। कार्लोस, वही बॉडी बिल्डर, अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला। उसके मकान मालिक ने बदबू की शिकायत की थी। पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा, अंदर एक डरावना मंजर था। कार्लोस का मस्कुलर धड़ गायब था। उसके हाथ, पैर, बाकी सब बिस्तर पर पड़े थे। काटने के निशान अजीब तरह से साफ थे। जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं, कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं, बस शरीर के टुकड़े हिस्सों में बटे हुए। शुरू में डिटेक्टिव को लगा कि यह कुछ गैंग से जुड़ा केस है, शायद ऑर्गन ट्रेडिंग वगैरह। लेकिन फिर 3 दिन बाद लूसिया अपने डेस्क पर अचानक गिर पड़ी। उसकी पड़ोसन ने धड़ाम की आवाज़ सुनी। पैरामेडिक्स पहुंचे तो देखा वो अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी, चेहरा सफ़ेद और उसकी छाती खुली हुई। उसका दिल गायब था। यहाँ भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई खून के निशान नहीं, कुछ भी नहीं। अब डर शहर में फैलने लगा था। जब मातेओ मिला, हालात और बिगड़ गए। उसके ऑफिस के लोगों ने उसे कंपनी लैब में पाया। उसका सिर गायब था। कमरे में जले हुए तारों की बदबू थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने सबोटाज का शक जताया, लेकिन जिस तरह से उसका शरीर बिगड़ गया था वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। उसके बाद डिएगो, उसका स्टूडियो खून से भरा हुआ था। कैनवास इधर उधर फेंके हुए, सारी अधूरी पेंटिंग्स बर्बाद। उसके दोनों हाथ गायब, जैसे किसी ने टूल बॉक्स से औजार निकालकर फाड़ दिए हो। और आखिरी में सर्जियो, वो एक सुनसान रनिंग ट्रैक पर मिला, मुंह के बल गिरा हुआ, रनिंग गियर में ही। उसकी टांगें कूलों से एकदम साफ कटी हुई थी। ये नज़ारा देखकर अनुभवी अफसर भी हिल गए। 3 हफ्तों से भी कम में पांचों दोस्त सब मौत के शिकार। हर एक का शरीर बुरी तरह बिगाड़ा गया। हर एक के शरीर से
एक एक अलग हिस्सा गायब। मीडिया इस केस पर टूट पड़ी। जैसे ही डिटेक्टिव्स ने पता लगाया कि पांचों आखिरी बार कहाँ मिले थे, अब पूरी तफ्तीश का ध्यान उसी पिज्जा पार्लर पर था। डिटेक्टिव्स ने सेओरा अल्वारोस से पूछताछ की। वो कमजोर, घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसने सब कुछ नकार दिया, कहा कि उसे उस ग्रुप की मुश्किल से ही याद है, बस इतना कि वो लोग काफी खुश और शोर मचा रहे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस पर और दबाव डाला और साथ ही फॉरेंसिक को किचन में कुछ निशान मिले। एक काला पाउडर जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक रेसिड्यू था जो तुरंत पहचान में नहीं आया। और तभी अल्वारोस टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल किया। वो अपने बेटे के बारे में बोलने लगी, जेवियर, जो सिर्फ 15 साल का था जब उसकी मौत हो गई। जन्म से ही फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं था। अल्वारोस अपने बेटे को हर रोज खून की खांसी खांसते हुए देखती थी। और फिर एक दिन जेवियर का सीना चलना बंद हो गया। उसने बेटे को दफना दिया, लेकिन उसका दुख वहीं खत्म नहीं हुआ। वो अपने घर की खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तभी उसकी मुलाकात एक ऑकल्टिस्ट यानी कि तांत्रिक से हुई। उसने उसका असली नाम नहीं बताया, बस एल मास्ट्रो कहती थी। उस तांत्रिक ने वादा किया कि वो उसके बेटे को फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन एक कीमत पर। रिचुअल के लिए एक नया शरीर बनाना पड़ेगा। जेवियर के लिए एक वेसल, एक ऐसा शरीर जो दूसरों की सबसे बेहतरीन, सबसे शुद्ध खूबियों से मिला हुआ हो। एक जीनियस का दिमाग, एक एथलीट की टांगे, एक स्ट्रॉन्ग मैन का धड़, एक क्रिएटर के हाथ और एक पवित्र आत्मा वाला दिल। जब वो पांचों क्लासमेट उसके पिज्जा पार्लर में आए, उसने उन्हें अपने करियर की बातें करते सुना। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उन्हें उसके सामने भेजा हो। वो सभी के सभी परफेक्ट थे। तांत्रिक ने उसे वो काला रिचुअल पाउडर दिया था। कहा था कि जैसे ही वो लोग उसे खा लेंगे, उनकी आत्माएं बंध जाएगी। एक अंधेरा प्रेत फिर उनके शरीर के हिस्से एक एक करके ले आएगा। अल्वारोस का काम बस इतना था कि वो पाउडर उन्हें खिलाना, और उसने वो कर भी दिया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, और जो उन्होंने देखा उससे सीनियर अफसर्स की भी रूह कांप उठी थी। बेसमेंट में एक वेदी बनी हुई थी। जेवियर की तस्वीर सूखे खून से सनी हुई, कांच की कई जार जिनमें संरक्षित किए हुए शरीर के हिस्से थे, हाथ, पैर, दिल, किसी काले गाढ़े तरल में तैरते हुए। और बीच में एक पत्थर की पटिया पर एक सिला जुड़ा शरीर पड़ा था। अलग अलग लोगों की त्वचा के टुकड़े बुरी तरह टाके गए, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। वहां तांत्रिक भी था, कुछ ऐसा जब बोलते हुए जो बेहद प्राचीन लगता था। और फिर वो हुआ। उस सिले हुए शरीर ने आंखें खोल दी, बस एक पल के लिए। आंखें धुंधली, दूसर, बीमार सी, लेकिन जिंदा। अल्वारोस चीखी, अपने हाथ आगे बढ़ाए जिसे बेटे को गले लगाने जा रही हो, लेकिन पुलिस ने रिचुअल बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने अल्वारोस को खींचकर पीछे किया और सभी जार तोड़ दिए। वो शरीर ऐंठने लगा, फिर एक झटका आया और राख बनकर ढह गया। कमरे में जली हुई मांस की बदबू फैल गई। वो तांत्रिक भी छाया में घुसा और गायब हो गया। किसी ने उसे निकलते नहीं देखा। केस आधिकारिक तौर पर सेओरा अल्वारोस की गिरफ्तारी के साथ बंद हो गया। वो अपनी जेल की कोठरी में लगातार चिल्लाती रहती थी कि जेवियर बस थोड़ा सा दूर था, बस थोड़ा सा, और वो वापस आ जाता।